जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं बिहार के लाल दशरथ मांझी के कहानियों के साथ, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए पूरे पहाड़ को ही तोड़ दिया था। लेकिन क्या हो जब पहाड़ हमें खुद जाने का रास्ता दे। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पहाड़ के दर्रों के बारे में। जी हाँ, पासेस के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो कि दो माउंटेन यहाँ पे है और मुझे इस माउंटेन के उस पर जाना है। ठीक है, ये माउंटेन है और मुझे इस माउंटेन से उस माउंटेन जाना है। लेकिन मैं दशरथ मांझी हूँ नहीं कि मैं पहाड़ को तोड़ दूँ। तो क्या करूँगा, मैं पहाड़ के रास्ते, बीच में जो दर्रे होते हैं, जो पासेस होते हैं, बीच में जो रास्ते होते हैं, इस रास्ते के थ्रू क्रॉस करूँगा। आज की इस वीडियो में हम पासेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी माउंटेन के बारे में पढ़ लिया था। जैसे मान लो दो माउंटेन है मेरे पास, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े पीक हैं, माउंटेन हिमालयास। अब बीच में कुछ कुछ दर्रे, देखो ऐसे रहते हैं, फिर इधर ऐसे आगे, ठीक है। तो ये जो बीच में दर्रे हैं, ये जो बीच में रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों के बारे में हमें पढ़ना है। सपोज मान लो कि मैं जम्मू का रहने वाला और मुझे जाना है कश्मीर घूमने। ठीक है, मैं जम्मू का, सपोज मान लो जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं। ओके, अब मुझे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा, माउंटेन क्रॉसिंग करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि माउंटेन्स कितने ऊंचे ऊंचे रहते हैं। तो मुझे क्या कर लगेगा कि एक कोई पास हो, एक कोई रास्ता हो, जिस रास्ते के थ्रू मैं वहाँ पे चल जाऊँ। तो चलिए देखते हैं एक एक माउंटेन के बारे में, माउंटेन के पासेस के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये सारी माउंटेन पासेस हमें नहीं पढ़ने, जितने इंपॉर्टेंट है केवल उतने ही पढ़ने हैं। तो चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अभी हमें कहाँ पढ़ना है, तो अभी हमें हिमालयस के माउंटेन पढ़ने, हिमालयाज के पासेस पढ़ने। आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पास होते क्या हैं। अरे भैया सीधी सी बात है, मुझे इस पहाड़ से उस पहाड़ जाना है और मुझे एक पतला रास्ता चाहिए जिस रास्ते से मैं बिना किसी कठिनाइयों के पार हो जाऊं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का मैप, भैया थोड़ा सा गलत बना, देख लेना। अब मान लो एक एक पहले हमें क्या करना होगा, एक प्लेस को याद करना होगा। मैं यहाँ पे याद कराते ही चलूँगा, मुझे केवल यहाँ पे पढ़ा के नोट्स बनवाना नहीं है, मुझे याद करवाना है। ओके, सपोज मान लो कि ये हमारा जम्मू है। अभी पहले याद कर लो, फिर बाद में आप नोट्स बना लेना। और ये मान लो यहाँ पे श्रीनगर है। अब मुझे जम्मू से श्रीनगर जाना है भाई साहब। जम्मू से कहाँ जाना है, मुझे जम्मू से श्रीनगर जाना है। अब जम्मू से श्रीनगर जाना है तो कुछ रास्ते चाहिए। और सपोज यहाँ से मुझे एक लेह है यहाँ पे, और यहाँ पे कारगिल है। मुझे लेह और कारगिल भी जाना है। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे लेह और कारगिल भी जाना है। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं। सपोज मान लो कि ये जम्मू है। ठीक है भैया, जम्मू मान लिए। अब मुझे जम्मू से जाना है श्रीनगर, मुझे जम्मू से जाना है श्रीनगर घूमने। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ रास्ते चाहिए कि मैं पहाड़ को क्रॉस करके जा पाऊँ। कुछ ना कुछ क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ते चाहिए। अब ये रास्ते देगा कौन, ये रास्ते हमें पास देगा। ठीक है, तो पासेस का सीधा सा मतलब है ये माउंटेन है और बीच में एक रास्ता जिसके थ्रू हम आगे क्या कर पाएँ, हम आगे जा पाएँ। ठीक है, तो हमें जम्मू से कश्मीर जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है। और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे कारगिल। और कारगिल से हमें लेह भी जाना है भाई साहब, अच्छे अच्छे जगह हम घूमेंगे। और यहाँ पे हमें गिलगिट भी जाना है, मैंने पढ़ाया था गिलगिट। अब कश्मीर गए हैं तो कश्मीर वैली भी घूम ले। ओके, कश्मीर वैली भी घूम लो भाई। और एक और जगह चल देते हैं, नुब्रा वैली। अगर मुझे जम्मू से श्रीनगर जाने हैं, श्रीनगर से कारगिल जाने हैं, कारगिल से लेह जाने हैं, या कारगिल से कश्मीर वैली जाने हैं, या कारगिल से गिलगिट जाने हैं, या लेह से नुब्रा वैली जाना है, तो मुझे चाहिए भाई साहब रास्ता। और इसी रास्ते को हमें यहाँ पे पढ़ना है कि हमें कुछ ना कुछ दे दो रास्ते जिससे कि हम घूमने जा पाएँ। किसके साथ, दोस्तों के साथ। तो हमें जाना है दोस्तों के साथ घूमने। तो अब चलो थोड़ी सी यादें अपनी ताज़ा करते हैं। ये रहा आपका जम्मू, ये रहा आपका श्रीनगर, ये रहा आपका गिलगिट,
ये रहा कारगिल, ये लेह, ये कश्मीर वैली, ये नुब्रा वैली। चलो जजमान याद करेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी फॉर गर्लफ्रेंड। बताओ जम्मू कहाँ है? कमेंट में जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। जम्मू कहाँ है? ठीक है, कारगिल, लेह, कश्मीर वैली, गिलगिट, नुब्रा वैली। ठीक है, तो हमें जम्मू से जाना है श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर कहाँ जाना है भैया? हमें जाना है जम्मू से श्रीनगर। श्रीनगर से जाना है हमें कारगिल, कारगिल से जाना है लेह, लेह से जाना है कहाँ? नुब्रा वैली। कारगिल से हम कश्मीर वैली भी जा सकते हैं और कारगिल से हम गिलगिट भी जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है तो एक बनिहाल है, एक रास्ता है जिसका नाम है, एक पास है जिसका नाम है बनिहाल पास। याद कैसे करेंगे? जो बोले सोनिहाल बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो हमें कौन सा पास चाहिए? बनिहाल पास चाहिए। अगर हमें श्रीनगर से कारगिल जाना है तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? जोजिला, जोजिला, हमें जोजिला पास चाहिए। एक्चुअली ला मतलब पास होता है, ठीक है, लद्दाख में पास को ला बोलते हैं, जोजिला। अब भैया कारगिल पहुंच गए, कारगिल के पास अब हमें क्या थोड़ा फोटो वगैरह खिंचा लेते हैं, ठीक है, तो फोटो खिंचाएंगे तो फोटूला, क्या गजब नाम है। अब फोटो खिंचा लिए, कारगिल घूम लिए, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें को हम नोट डाउन करेंगे ताकि भूल ना जाएं। गांव में आके पड़ोसी को बताना भी तो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पेंसिल से पेंसिला पास लिख लेंगे, पेंसिल से हम लिख लेंगे पेंसिला। और ये सब देख के पड़ोसी क्या हो जाएगा? जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है, जलेगा। अरे भाई साहब तुम तो कारगिल घूमा है, तुम तो कश्मीर वैली घूमा है, तो वो क्या हो जाएगा? जर जाएगा, बर्न हो जाएगा, बुर्जीला। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खा के सो जाऊंगा, खा के सो जाऊंगा तो खार दूंगला। अगर मैं जम्मू से श्रीनगर गया तो मुझे बनिहाल पास मिलेगा, श्रीनगर से कारगिल गया तो मुझे जोजिला पास मिलेगा, ठीक है, और नहीं गया तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे कारगिल से ले जाना है तो मुझे फोटूला चाहिए, फोटो खिंचाएंगे। और अगर मुझे लेह से नुब्रा वैली जाना है तो खारदुंगला, कारगिल से गिलगिट जाना है तो बुर्जिला, और कारगिल से कश्मीर वैली अगर जाने हो तो सर तो फिर पेंसिला। तो इतने हमारे पास पासेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जम्मू से श्रीनगर जाने में हमें बुर्जिला पास मिलेगा, फिर जोजिला पास मिलेगा, बनिहाल पास मिलेगा, ठीक है, और कौन कौन पास मिलेगा? अभी के लिए इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब थोड़े से मान लो कि सर मुझे ना चलते हैं हम थोड़ा से अफ़गानिस्तान, क्योंकि इधर क्या है? अफ़गानिस्तान है। तो अब अफ़गानिस्तान जाना हुआ, एरोप्लेन के पैसे नहीं है भाई, गरीब आदमी, एरोप्लेन के पैसे ही नहीं है, तो हम जाएंगे मिंटका पास से। कौन से पास से? मिंटका पास। तो ये याद रखना कि अगर हमें कहाँ जाना हो, हमें जाना हो भाई साहब अफ़गानिस्तान, तो हम मिंटका पास से जाएंगे, ठीक है सर, याद रख लेंगे। अब दो चीज़ें हमें और याद रखने, हमने ये पढ़ लिया जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का। अब थोड़ा सा चलते हैं हम कहाँ? यूके। नो 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 नो, यूके नहीं ले जाऊंगा मैं, उत्तराखंड ले जा रहा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से माउंटेन मतलब मैप है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखना, तीन पासेज याद रखना। कौन कौन से?
कौन कौन से पासेस याद रखना है? तो सर एक पासेस है माना नीति लिपुलेख, इजली याद हो जाएगा। माना नीति लिपु, माना नीति लिपु, माना नीति लिपु, माना नीति लिपु, माना नीति लिपु। तो हमें उत्तराखंड में कितने पास चाहिए? हमें 3 पास चाहिए। माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख कहाँ चाहिए? उत्तराखंड में, माना नीति लिपु। अब हिमाचल प्रदेश में यही लिखवा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में यहाँ देखो, पहले मैप में देख लेते हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, जी हाँ सर। और यहाँ से सतलज नदी आती है, सतलज नदी यहाँ से इंटर करती है। तो अब ये बताओ, मुझे पाकिस्तान जाना है या अफ़गानिस्तान जाना है या फिर जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो जब मुझे जाने के लिए पास चाहिए, पास मतलब वो कार्ड वाला पास नहीं ना, रास्ता, तो क्या नदियों को इंटर करने के लिए पास नहीं चाहिए, रास्ता नहीं चाहिए? जी सर बिल्कुल चाहिए। तो नदियों को भी तो रास्ता चाहिए। तो जब ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ से इंटर करेगा ना, तो उसका नाम है सिपकिला। एक पास मिलेगा, क्या नाम है? सिपकिला पास। और ये इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करेगा। लेकिन नदियों तो छोड़ो भाई साहब, नदियाँ जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे। लेकिन मान लो कि मुझे हिमाचल प्रदेश से, अभी तक तो मैं केवल जम्मू कश्मीर घूम रहा था, इधर से मान लो ये नदियाँ, सतलज नदी आ रही है। अगर मान लो मुझे यहाँ से लेह जाने का मन कर दे, तो मैं क्या करूँगा? जैसे यहाँ पे एक पास मिला सिपकिला, क्या मुझे ले जाने के लिए भी कोई पास मिलेगा? जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो हमें यहाँ पे 2 पास मिलेगा। कौन कौन सा? दोनों का नाम लिख लो। 2 पास मिलेगा, एक तो मिलेगा रोहतांग और एक बड़ा लाचला, बड़ा लाचला। और पता है क्या सर, बता दो। जैसे सिपकिला से सतलज नदी निकला है, वैसे ही बड़ा लाचला से कौन निकलेगा? और रोहतांग से कौन निकलेगा? चलो बताओ, कोई बताएगा? किसी को याद है? रोहतांग से निकलेगा रावी ब्यास, रावी और ब्यास। और बड़ा लाचला से निकलेगा चेनाब। ओके, तो अभी तक हमने कौन कौन से पासेस देखे? सर हमने पासेस में यहाँ पे देख लिया, एक तो बनिहाल पास, जोजिला, फोटूला, फोटो खिंचा लो गाइस, पेंसिला, बुर्जिला, खारदुंगला, और फिर हमने देखा सिपकिला, फिर रोहतांग और बड़ा लाचला। क्या सभी को याद हो गया? जम्मू से श्रीनगर बनिहाल पास, श्रीनगर से कारगिल जोजिला पास, कारगिल से लेह फोटूला पास, कारगिल से कश्मीर वैली पेंसिला, कारगिल से गिलगिट बुर्जिला, लेह से नुब्रा वैली खारदुंगला, खारदुंगला, खारदुंगला। अब देखो, सतलज नदी इंटर करती है भारत में, इंडिया में, तो वहाँ पे सिपकिला। अब हमें जाना है लेह घूमने, तो हम जाएंगे रोहतांग पास और बड़ा लाचला पास से। और जैसे सिपकिला से सतलज नदी निकलती है, रोहतांग से रावी ब्यास निकलेगी और बड़ा लाचला से चेनाब। तो हमने 3 स्टेट देख लिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। माना नीति और लिपुलेख। इतना क्लियर है? अब हम चलते हैं थोड़ा सा सिक्किम की तरफ। सर ये हमारा सिक्किम है, ठीक है। ये क्या है हमारा? सिक्किम। ठीक है। और जब ये सिक्किम है, तो हमें मान लो कि यहाँ से जाना हुआ किधर को? सर हमें जाना हुआ चाइना।
सर हम गरीब आदमी एरोप्लेन से जा नहीं सकते, ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, रास्ते के थ्रू। तो हमें 3 पास मिलेगी, ठीक है, एकदम गाने की तरह याद करना है। ये नाथुला यहाँ नहीं है ना, यहाँ पे मिलेगा, पहले लिख लो फिर याद कराता हूँ। नाकुला, नाथुला और जेलेपला। सर हमें सिक्किम में 3 पासेस मिलेंगी, कौन, ऊपर से नीचे, नाकुला, नाथुला और जेलेपला। नाकुला नाथुला जेलेपला, नाकुला नाकुला नाथुला, ऐसे याद करो गाने की तरह एकदम। नाकुला नाथुला जेलेपला, नाकुला नाथुला जेलेपला। के पहले आता है, टी बाद में। देखो ऊपर से कैसे याद करना है, के पहले आता है उसके बाद टी। नाकुला नाथुला, नाकुला नाथुला जेलेपला, नाकुला नाथुला जेलेपला। तो हमने सिक्किम का भी देख लिया। अब मान लो कि हमने सिक्किम भी घूम लिया भाई साहब, अब हमें यहाँ से जाना है तवांग वैली। बहुत अच्छा जगह है, कभी घूमने जाना, तवांग वैली। अच्छा वैली क्या होता है बताया क्या मैंने? देखो वैली ये होता है जैसे 2 माउंटेन है, तो ये नीचे का जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं वैली। वैली और पास एक तरह नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर हमें तवांग वैली जाना हो तो क्या लगेगा सर, यहाँ पे लगेगा बोमडीला, फिर लगेगा सेला, फिर लगेगा बुमला। बोमडीला सेला बुमला, बोमडीला सेला बुमला। चलो इसको लिख लेते हैं। तो हमें भूटान होते हुए अगर तवांग वैली जाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ से जाओगे तो पहले बोमडीला, फिर सेला, फिर बुमला। देखो जब हम सिक्किम में आ रहे थे तो ऊपर से नीचे नाकुला नाथुला जेलेपला, नाकुला नाथुला जेलेपला। जब हम भूटान से तवांग वैली जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, बोमडीला सेला बुमला, बोमडीला सेला बुमला, बोमडीला सेला बुमला, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए सर, सर हमें बोमडीला चाहिए, ये देख लो, ठीक है, हमें बोमडीला चाहिए, हमें सेला चाहिए और हमें बुमला चाहिए। कहाँ जाएंगे तो तवांग वैली। अगर चाइना जाना है तो नाकुला नाथुला जेलेपला। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा नदियाँ पढ़ने के टाइम कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ना, ये योंग्याब पास के थ्रू आती है, तो इसे भी याद रखना, योंग्याब पास कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। इसी से ऐसे टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र। अभी मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा और इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू याद करवाऊँगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे अफ़गानिस्तान जाना था तो हमने क्या देखा था कि एक मिंटका पास है, उसी तरीके से अगर हमें म्यांमार जाना हो तो डीफू पास है, ठीक है। कौन सा पास है, डीफू। तो अभी तक जितने पासेस मैंने पढ़ाया एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, पहले मैं मैप निकाल लूँ, ठीक है, ये मैप है। तो हमने देखा, थोड़ा सा देखना यहाँ पे, हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर, उसके बाद श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से ले से नुब्रा वैली, कारगिल से गिलगिट, यहाँ कश्मीर वैली, फिर गिलगिट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, आप लोग भी कॉपी में बनाते चलो, यहाँ पे हमें मिलेगा बनिहाल पास, यहाँ पे जोजिला पास, यहाँ पे फ़ोटो खिंचा लो गाइज, यहाँ पे पेंसिला पास, यहाँ पे खारदुंगला और यहाँ पे बुर्जिला, ओके। उसके बाद हमने देखा कि इस जगह पे हमें अफ़गानिस्तान जाना है तो मिंटका पास, ओके। तुम लोग कमेंट करके बताते जाओ समझ में आया। अब यहाँ से हम सतलज नदी को निकालते हैं तो यहाँ पे कौन सा पास, सिपकिला। और यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो 2 पास याद रखना है,
कौन कौन सा? रोहतांग और बड़ा लाचला। ओके, फिर हम आते हैं उत्तराखंड में। सर उत्तराखंड में आपने 3 बताया, माना, नीति, लिपू। माना, नीति और लिपू। यहाँ से अगर हम जाएंगे चाइना की तरफ तो नाकुला, नाथुला, जेलेपला। नाकुला, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। अब भले यूपीएससी दो, सीजीपीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी, एसएससी, जेई जो भी दो, आता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से अगर हम तवांग वैली की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बोमडीला, सेला और बुमला। और यहाँ पे हमने देखा योंग्याप पास, और यहाँ पे हमने देखा डीफू पास। ओके, तो इतने पासेस हमें माउंटेन में पढ़ने हैं। अगर हमें कहीं भी घूमने जाना है तो हमें माउंटेन के थ्रू, माउंटेन पासेस के थ्रू ही जाना होगा, क्योंकि हम हैं भाई कौन? हम हैं सर गरीब आदमी, और हम हवाई जहाज़ से अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते। तो हमें कहाँ से जाना है? सर हमें जाना है पासेस के थ्रू। तो क्या पासेस याद हो गई आपको? आगे चले? नहीं दिख रहा है क्या? चलो मैं जूम कर देता हूँ। अब दिख रहा है? देखो यहाँ पे जम्मू से श्रीनगर बनिहाल पास, श्रीनगर से कारगिल, 1 मिनट यार, हाँ जी, कारगिल जोजिला पास। कारगिल से कहाँ? बोलो बोलो, गिलगिट बुर्जिला। कारगिल से ले, फ़ोटो खिंचा लो गाइस, फोटूला। कारगिल से नुब्रा वैली, कश्मीर वैली, पेंसिला। और लेह से नुब्रा वैली, खारदुंगला। फिर हमने देखा उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड है, मानानीति, लिपू। सर सही है। सतलज नदी निकलती है, सिपकिला। और यहाँ से हमें ले जाना हो तो 2 पासेस, रोहतांग और बड़ा लाचला। फिर सिक्किम से हमें जाना हो चाइना तो नाकुला, नाथुला, जेलेपला, 3 पासेस क्रॉस करके जाने होंगे। भूटान से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए अगर हमें तवांग वैली जाना हो तो बोमडीला, सेला, बुमला, बोमडीला, सेला, बुमला, बोमडीला, सेला, बुमला। ब्रह्मपुत्र नदी आती है योंग्याप पास से, और म्यांमार जाना हो तो दीफू पास। ये याद रखना, अगर आप कल के दिन घूमने जाते हो तो भी याद आएगा, और अगर एग्ज़ाम में पूछता है तब तो याद आएगा ही। अब हमें पढ़ना है, हमने माउंटेन वाले रीजन, ये जो रीजन है हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, फिजियोग्राफी चैप्टर चल रहे, हमने एक एक चीज़ देखते आ रहे। अब हमें देखना है ये वाले रीजन जिसमें क्या होती है सर? सर खेती, एग्रीकल्चर, फर्टाइल, प्लेन। सर इसको हमें पढ़ना है। जैसे हमने देखा हिमालय में रेंज है अलग अलग, इसमें भी अलग अलग प्लेन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। गाइस प्लीज़ रेडी हो जाइए आप लोग, हम चलते हैं प्लेन पढ़ने। मेरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा। चलो नदन प्लेन क्या होता है भाई? नदन प्लेन देखो कुछ बताता हूँ, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। जब हिमालयाज़ बन रही थी ना, माउंटेन बन रही थी, तो क्या हुआ, ये मान लो यूरेशियन प्लेट है और इधर से इंडियन प्लेट आ रहा है। ध्यान से देखना ना मेरी हाथों को, यहाँ से आ रहा है। ये जब हल्का उठा ना, देखो हल्का जब ये उठा, ये हाथ देखना, तो यहाँ पे गड्ढा बन गया, गड्ढा, खाई, ठीक है, डिप्रेशन, जो भी बोलो। तो जब ये दोनों आ रहे थे आपस में टकराए, फोल्डिंग माउंटेन बनाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, गड्ढा टाइप का बन गया। ठीक है, तो ये देखो जब यहाँ माउंटेन फॉर्मेशन हो रहे थे, ये जब ऊपर उठ रहा था, ये जब ऊपर उठ रहा था तो यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे ज़मीन खाली हो गया, गड्ढा हो गया। तो इस गड्ढे को भरना तो पड़ेगा।
अगर हम कुछ पाप करते हैं तो उसे मिटाना भी तो पड़ता है, भरना भी तो पड़ता है। तो अगर ये गड्ढा हुआ है तो भरेगा कौन? यहाँ से जो नदियाँ आती हैं ना, ये नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है। सर क्या होता है ये? कचरा, घर का नहीं, हिमालय का। तो ये जब सेडिमेंट लेके आती है और वही सेडिमेंट यहाँ पे पूरा भर के और पूरा प्लेन बना दिया है। जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जितने प्लेन है ना, ये प्लेन उसी से बना है। तो अब हमें इस प्लेन के बारे में पढ़ना है। जैसे देखो यहाँ पे ये मान लो यूरेशियन प्लेट है, इधर से इंडिया के प्लेट आ रहा था और जब ये टकराया, यहाँ पे फोल्डिंग बनी। ये देखो यहाँ पे जब फोल्डिंग बनी तो ये धीरे से इधर से सब मिट्टी इधर लेने लगा। अब बताओ, कहीं मिट्टी तो पैदा नहीं हो रहा है, यही मिट्टी को इधर से लेगा और इधर उठा देगा। ठीक है, तो ये जब मिट्टी यहाँ से जा रही थी उठ के, तो यहाँ पे क्या हो गया? डिप्रेशन बन गया, गड्ढा बन गया। और जब यहाँ से दोबारा नदियाँ आने लगी तो ये नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट लाई और इन सब को भर के यहाँ पे फिर से प्लेन बना दिया। और वहाँ पे आज हमारे किसान फर्टाइल रीजन में, फर्टाइल एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारे इकोनॉमी को हायर लेवल पे बढ़ाते हैं। जी हाँ, तो यही हमें पढ़ना है। हमने ऑलरेडी हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा कि सर ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय है और शिवालिक हिमालय। अब हमें इन इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में पढ़ना है, फिर हम पेनिनसुलर प्लेटू को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमें आना होगा अपने स्लाइड पे। सर मान लो ये माउंटेन है। जी सर बिल्कुल, ये हिमालयाज़ है। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हिमालयाज़ है एकदम ऐसे, ठीक है, तगड़ा जवान, लेकिन बना तो नया नया है। हाँ, फोल्डिंग माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो जब नया नया है और इधर से जब तेज़ रफ्तार में हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती सब आएंगी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको तोड़ते मरोड़ते आएंगी। और जब तोड़ते हुए आएगा, पत्थर, कंकड़, बालू सब लेते हुए आएगा, तो ये सब जो कंकड़ पत्थर हैं वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे? इसके नीचे रीजन में इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, अब आप भी बताओ, जब हम यंग होते हैं, एक यंग एज में होते हैं, तो कितना जोश होता है हम में। लेकिन उसी के बाद जब हमारी अवस्था बदलते जाती है, हम वृद्धावस्था में जाने लगते हैं, ठीक है, युवा अवस्था से वृद्धावस्था, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो नदियाँ भी तो कमज़ोर होंगी, और जब नदियाँ कमज़ोर होंगी तो क्या इतने बड़े बड़े पैबल्स को, इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को अपने साथ ले जा पाएंगी क्या? यस और नो? आप ही बैठो, बोलो यस और नो? नो सर, क्योंकि वो खुद कमज़ोर हो जाएंगी तो कैसे लेके आ पाएंगी। तो ये जितने भी हैं यहीं पे रुक जाती है पत्थर और नदियाँ आगे बहना स्टार्ट कर देती। लेकिन एक बात बताओ, ये पत्थर तो बड़े बड़े हैं ना, और 2-3 पत्थर के बीच में क्या जगह होगा कि नहीं होगा? खाली जगह होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, दिख रहा है ये, यहाँ पे देखो, ये कितने खाली जगह हैं, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, ये खाली जगह। तो जब ये खाली जगह है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जब नदियाँ इधर से बहते हुए आएंगी तो ये इन पत्थरों में छुप जाएंगे। लुका छुपी का खेल खेलो भाई साहब, छुप जाएंगी नदियाँ, हमें दिखेंगी ही नहीं। ऐसा लगेगा कि नदियाँ यहीं पे समाप्त हो चुकी है, यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। बारी आती है थोड़ी दूर और, अब यहाँ पे जितने भी नदियाँ हैं सब थोड़ी सी थक चुकी हैं। अब जब थक चुकी है और जितने बड़े पत्थर थे सब पीछे ही छोड़ चुकी हैं, तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बालू, रेत, ये सब तो लेके आएंगे, सैंड लेके तो आएंगे, और उन सब से क्या बन जाएगा? एकदम कीचड़ बन जाएगा। भाई नदियाँ चल ही नहीं पा रही हैं, रुक गई हैं, एकदम थक के हार के बैठ गई हैं। और जब वो रुक जाएंगी, थक जाएंगी, वहीं पे इकट्ठा हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मड हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, सैम्पी एरिया हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये अलग रीज़न हो गया। तो ये जो पहला वाले
है ना पत्थर वाला, इसको अपन बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं भाबर। बाबर नहीं, भाबर, इसको बोलते हैं भाबर। और ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं तेराई। क्यों तेराई बोलते हैं? अरे आपने गांव में सुना होगा, जब नया मकान बनता है तो उसको पानी से तरते हैं, मतलब पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उसी से नाम आया तेराई। लेकिन क्या नदियां यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी क्या? नो सर, हमारी आखिरी उम्मीद ही कहाँ पे जाके मिलती है? जहाँ पे हमारा आखिरी रास्ता होता है, जहाँ पे हमें जाना होता है। तो हम तो यहाँ इतने जल्दी रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे जाएंगे। और जब आगे जाएंगे, अलग लेयर बना रहा हूँ, ये नदियाँ हैं, और नदियाँ यहाँ पे क्या हो रही हैं, आ रही हैं। लेकिन जब रेनफॉल होता है, बरसात आती है, फ्लड आता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये वाले रीजन में भी पानी बहना स्टार्ट कर देता है? ये वाले रीजन में पानी बहना स्टार्ट कर देता है जी। और जब नदियाँ चली जाती है, बाढ़ ख़त्म हो जाते हैं, फ्लड समाप्त हो जाते हैं, तो ये वाले रीजन में ऐसा लगता है कि ऊपर से नया लेयर बन गया है। सेडिमेंट जो नदियाँ लेके आ रही थी उसे यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है, और ये जो नदियाँ हैं, नदियों के बगल में जो ज़मीन है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हर साल फ्लड आएगा, 2023 में आया, 2022 में भी आया होगा, 2021 में भी आया होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो नया नदियाँ आ रही हैं वो पुराने मिट्टी को इधर पीछे फेंकते जाएंगी और नया बार बार आते जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, नए दोस्त के आने के बाद पुराने दोस्तों को लात मार के फेंक दिया जाता है। तो क्या ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि नई नदियाँ आती गई, नई फ्लड आते गए, और ये यहाँ पे इकट्ठा होते गए और पुराने वाले को पीछे ढकेलते गए? देखो ये नदी है, आ रही है, बगल में इकट्ठा हो जा रही है, फिर आएगी तो इसको हल्का हल्का क्या करेगी, धक्का देगी ऐसे। तो क्या मैं बोल दूँ कि ये जो पहले वाली है, पीछे वाली, ये क्या हो जाएगी, खादर, और ये बांगर। अच्छा ये बताओ, खादर ज़्यादा फर्टाइल होगा कि बांगर? तो सर आंसर आएगा कि बांगर में हर साल नया मिट्टी आ रहा है, इसलिए बांगर ज़्यादा फर्टाइल रीजन होगा एज कंपेयर टू खादर। तो ये 4 लेयर हैं हमारे प्लेन्स की। सबसे पहले पहाड़ के नीचे से निकला पत्थर है भाबर, फिर तराई कीचड़ तेराई, उसके बाद नदियों के बगल में नई मिट्टी आने लगी बांगर। वो नई मिट्टी पीछे हटती गई, पीछे हटती गई, दूर जाते गई खादर। तो यही चीज़ हमें पढ़ना है कि नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 जोन, भाबर, तेराई एंड अलुवियल प्लेन। और ये जो अलुवियल प्लेन है उसमें खादर और भांगर। तो कितने हो गए, भाबर फर्स्ट, तराई सेकेंड, खादर थर्ड एंड भांगर फोर्थ। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कैसे फॉर्मेशन हुआ? हमने देखा कि जिस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, हिमालय के फॉर्मेशन के बाद ही तो प्लेन फॉर्मेशन हुआ है। प्लेन बाद में बना है, और जब प्लेन बाद में बना है तो क्या हम बोल सकते हैं कि सबसे यंग जो बनने वाला हमारे पास लेयर है या फिर बनने वाले रीजन है फिजियोग्राफी में, वो है नदर्न प्लेन। यस और नो? जी सर बिल्कुल। अब सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे दिया है इंडो गैंगेटिक प्लेन। क्यों? क्योंकि इंडस नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इन्हीं के कारण तो बना है, इसलिए इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। अब समझ में आया? आई होप ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो आज हमने हिमालयाज़ के पासेस के बारे में पढ़ा और नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास मुश्किल से 1 या 2 क्लास और लगेंगे, जिसमें मैं आपको प्लेटू पढ़ाऊँगा, कोस्टल प्लेन, डेजर्ट और आइलैंड। 2 क्लास मान के चलो, 2 क्लास लगेंगे, उसमें हम ये सब चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस एक आ रहा होगा अलग लेवल का इंडियन ज्योग्राफी में।
यही उम्मीद है हमारी कि 20 से 25 क्लासेस में पूरे इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दें, मैपिंग के थ्रू, याद करने के थ्रू। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में जितने एक्टिवली से पढ़ रहे हैं पार्टिसिपेट करना है और घर जाके रिवाइज करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।